क्वेश्चन जो हमारा एमपीएस लॉ पर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड नीट जे तीनों में ये कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.8 है, क्लास 12 फिजिक्स का। और क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है एज सच, आप बुक में देखना। फिगर 4.15 ये है, सोच ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, सर्कुलर है, दिखाया नहीं गया है कि क्या है, सर्कुलर। रेडियस कितनी दी गई है, ए दी गई है। जैसे एनसीईआरटी वालों ने फिगर बनाया ठीक वही फिगर हमें बनाना, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या इस फिगर में कमी है, मुझे भी बताना। ठीक, इसकी रेडियस कितनी ए है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच करके ए लिखा गया है, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो जूम करके देख सकते हैं, वो ये ए यहाँ से फिर रेडियस R1 दी गई है, यहाँ रेडियस R दी गई है। सब क्या है पता, ये सर्किल बनाया गया है। ये सर्किल वास्तव में क्रॉस सेक्शन का प्रेजेंटेशन है, किस चीज का प्रेजेंटेशन है, क्रॉस सेक्शन। लेकिन क्या क्या क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाया जाएगा, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो भाई क्रॉस सेक्शन किस तरह से बनाया जाना चाहिए, ये है इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक सर्किल ऐसे बना दिया है, मतलब कि वो क्या है, क्रॉस सेक्शन को दिखा रहा है। उसकी रेडियस कितनी है, ए। कैरिंग स्टीडी करंट, स्टीडी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ऐसी करंट, डायरेक्ट करंट आई को ये क्या कर रहा है, पजेस्ट कर रहा है। किस करंट को, डायरेक्ट करंट को। स्टीडी करंट का मतलब कौन सी करंट, डायरेक्ट करंट। ये आई करंट को क्या कर रहा है, पजेस्ट कर रहा है। और द करंट इज यूनिफॉर्मली, एक शब्द याद, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट इस पूरे वायर के अंदर चल रही है, क्रॉस सेक्शन से चल रही है। अगर ये करंट है ना, तो करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन से चल रही है, पूरे वॉल्यूम में चल रही है ना। यानी करंट ये नहीं सरफेस पे चल रही है, अल्टरनेटिव करंट जो है वो सरफेस पे चल रही है, इस पे चल रही है। और डायरेक्ट करंट जो होती है वो पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर से चल रही है, ठीक है ना। इसीलिए अल्टरनेटिव करंट के जो वायर बनाए जाते हैं वो कई वायर बनाए जाते हैं। जैसे ढाल को छीलोगे तो कई वायर बनाए, ऐसा क्यों, उससे उनका लाइन लॉस कम होता है और ज़्यादातर अमाउंट करंट क्या फ्लो कर पाते हैं इसी वायर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन R लेस देन A और R ग्रेटर देन A। R लेस देन A और R ग्रेटर देन A। लेस देन A का मतलब, तो R यहाँ क्या है, ये अंदर। लेस देन A का मतलब तार के अंदर, और R ग्रेटर देन A का मतलब तार के बाहर। हमें किसी ऐसे पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जहां क्या हो, एक पॉइंट ऐसा है जहां बाहर का पॉइंट है, एक पॉइंट है अंदर का, ठीक है। लेकिन यहाँ यूज क्या करना है, एमपीएस का। क्या यूज करना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, एमपीएस। और एमपीएस लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। यहाँ आई कौन सी करंट है, जो करंट थ्रेड होगी लूप। तो देखो यहाँ पर एक बार अंदर के पॉइंट पर हमें
निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एक बार बाहर निकालना, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, गड़बड़ी देखो लास्ट में इसका आंसर बड़ा छोटा से, लेकिन जब समझ लोगे तभी वो छोटा आंसर तुम्हें क्लियर होगा, नहीं तो कुछ रखना पड़ेगा या तो हम इस फिगर को ऐसे छोड़ रहे हैं और हम इस फिगर को अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक। तो ये दिक्कत आएगी और बता, और क्या हमने गड़बड़ी कर रखा है, ये बाहर हमने बना दिया। चलो इसकी रेडियस कितनी है, ए, यहाँ से यहाँ तक की जो मिड पॉइंट से दूरी होगी वो क्या होगी, ए होगी। सिंप्लीफाई कर रहे हैं और पूरी करंट क्या है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यानी कि यहाँ पे करंट सरफेस पे नहीं चल रही है, कहाँ चल रही है, अंदर भी चल रही है और सरफेस पे भी चल रही है। अब एक बार हमें इस पॉइंट से यहाँ पे आर दूरी पर निकालना है, मान लेते इस पॉइंट से ये आर दूरी, ये आर पर निकालना है और एक बार आर, समझ गए। एक बार आर हमारा चलो यहाँ ये है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार आर यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि जब ये करंट चल रही है तो करंट पहली बात तो पूरे एरिया में, अगर हम आर को अंदर ले लेते हैं, पॉइंट आर को कहाँ ले लेते हैं, मान लो ये बात, अब हम पॉइंट ये इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, इसकी दूरी क्या है आर। अब ये आर से लेकर हम क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे और इस लूप को हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप ऐसे ही तो बनेगा 3D में, और इन्होंने एम्पीरियन लूप को ऐसे फ्लैट बना दिया है। तो क्या फ्लैट बनाओगे तो करंट क्लोज होगी, नहीं, वायर ऐसा जा रहा है कैसे करंट क्लोज हो जाएगी। वायर तो ऐसे हमने बनाया, या तो वायर को ऐसे इसका फ्रंट सेक्शन बनाते, वायर का कौन सा सेक्शन बनाते भाई, ऐसे बनाते, फ्रंट सेक्शन बनाते, ऐसे वायर बनाते और ऐसे ले जाते। चलिए ये वायर की लेंथ चली गई और ये क्रॉस सेक्शन चला गया, एक बार यहाँ अंदर करते, एक बार बाहर करते, तब ऐसा गोला बनाते। आया समझ में। ये इस फिगर की गलती है जो हमेशा से चली आ रही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। अगर हम एम्पीरियल लूप बनाएंगे, अगर ऐसे लूप बना देंगे कोई करंट क्लोज करेगा भाई, करंट ऐसे जा रही है, हमने लूप ऐसे बना रखा है, कोई करंट को क्लोज करेगा तो हमें एम्पीरियल लूप ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी रेडियस कितनी रखनी पड़ेगी, आर। यहाँ आर क्या है, लेस देन ए, ये क्या है हमारी ए, समझ में आया, ये हमारा सही है। लेकिन अब ये कितनी करंट को क्लोज करेगा, यहाँ आई की जगह वो करंट होगी जो यहाँ गिरी होगी, तो हम निकालेंगे करंट पर यूनिट एरिया। तो टोटल करंट कितनी है, आई है, और टोटल एरिया कितना है इसका टोटल एरिया भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसका एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। पाई बाई पाई ए स्क्वायर क्या हो गई, यूनिट एरिया की करंट। अब फॉर आर लेस देन ए, करंट ट्रेडेड बाई एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर। करंट कितनी ट्रेड होगी, बताओ, इस लूप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और यूनिट एरिया से कितनी करंट ट्रेड हो रही है, आई बाई पाई ए स्क्वायर। यूनिट एरिया से कितनी करंट, यूनिट एरिया से आ रही नहीं आ रही, बोलो, यूनिट एरिया से कितनी करंट जा रही है, यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी, पाई आर स्क्वायर यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट, पाई खत्म हो ही जाएगी, कोई दिक्कत। अब नाउ
इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डीएल इक्वल टू यू नॉट इनटू, अब ये करंट आया जी, करंट थ्रेडेड हमेशा लाइट नहीं होती। बी इंटू डीएल क्या हो जाएगा बोलो, मुझे पता है कि बी और डीएल के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो हमेशा। तो बी इंटू एल क्या हो जाएगा, 2πr इंटू डीएल की लेंथ क्या हो जाएगी, डीएल इसका पार्ट होता है, डीएल का पूरा जब कर लोगे इंटीग्रेशन तो 2πr आ जाएगा। यू नॉट हमारा जो मेन काम था वो यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से जो चीजें कटेगी इक्वल टू बोलो आर से एक आर हट जाएगा, इक्वल टू यू नॉट आई आर अपॉन 2π ए स्क्वायर। तो एक बार जी पूछा था कि इन साइड बी और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, बी प्रोपोर्शनल टू आर। एक बार पूछा था कि इन साइड वाले पॉइंट के लिए बी और आर के बीच का ग्राफ क्या होगा, है ना, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन बाय वस्तु की हमें सी वाला कहीं करनी नहीं है। और आउटसाइड पॉइंट लिए और आर ग्रेटर देन ए, अब देखो इसको यहाँ R1 लिख दिया है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो फिगर क्या दिया डजंट मैटर। यहाँ R दिया है, लूप 1 दिया है, इसको लूप 1 है मानना है, इसको लूप 2 मानना है। तो पहले ये लूप 1 है ना, जब ये लूप 1 लिख दो क्या दिक्कत, इन्हीं के साथ हमें काम करना। अब R अगर बड़ा है, देखो इन्होंने ऐसे लूप बनाया, जबकि ऐसे नहीं बनेगा। अब R अगर ए से बड़ा है तो क्या करोगे, मान लेते हैं R यहाँ पे है, ये वाला R यहाँ पे है, जब लूप ऐसे बनेगा ना, बोलो। अच्छा जब मीडियम लूप बड़ा बनेगा तब तो टोटल करंट दे देगा ना भाई, इतने में करंट जा रही है, इतनी में करंट दे देगा, बाहर वालों की कोई समस्या ही नहीं है। तो और R ग्रेटर देन ए, करंट थ्रेडेड क्या होगा बोलो, करंट threaded by anterior loop will be क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डीएल इक्वल टू यू नॉट आई, सीधे आई कर दो, तो वी इंटू 2πr, यहाँ आर ग्रेटर देन है, ध्यान रखना, v बराबर यू नॉट आई अपॉन 2πr। मजे बात है, यहाँ भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब जानते हो कैसे ग्राफ बनेगा इसका, ये देखो यहाँ पर ए है, ये हमारा पूरा आर एक बार ए से ज्यादा है, और ये क्या है बी, तो सेंटर पर बी क्या हो जाएगा, सेंटर पर पूछा गया था बी क्या होगा, तो सेंटर पे आर हो जाएगा 0, बी सेंटर कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, क्यों जी, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, अब बताओ, ये ऐसे जाएगा नहीं, मैक्सिमम कहाँ होगा, ये सरफेस पे मैक्सिमम होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो बी किसके प्रोपोर्शनल है, आर, जैसे जैसे आर बढ़ा वैसे वैसे बी बढ़ा। अब उसके बाद यहाँ बी आर और -1 के प्रोपोर्शनल होगा, या और 1/r के प्रोपोर्शनल, या आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, कर पाओगे। अब इसका अलग से पूछा गया था ग्राफ, इस साइड के लिए 4 टर्म दे दिए हैं, ये अलग किया रहेगा, ये अलग किया रहेगा, आउटसाइड के लिए अलग किया रहेगा। आउटसाइड में क्या होगा, मैक्सिमम से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये जो
ये है, ये